दूर दराज और हसीन सल्तनत थी जिसका नाम मेहरिस्तान था। इस सल्तनत की पहचान उसके सब्ज बाग, शीशे जैसी साफ नहरें और चांदनी रातों में चमकने वाले पहाड़ थे। जब सुबह का सूरज निकलता तो पूरी वादी सुनहरी रोशनी से जगमगा उठती और जब शाम ढलती तो आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों से भर जाता। लोग अमन से रहते, मेहनत करते और अपने बादशाह की इज्जत करते थे। इस सल्तनत के बादशाह का नाम बादशाह सलमान था और मलिका का नाम मलिका रुखसार। उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी शहजादी का नाम सानिया था और छोटी शहजादी का नाम मेहर। दोनों सूरत में खूबसूरत थीं, लेकिन फितरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। शहजादी सानिया बचपन से नर्म दिल, मेहनती और समझदार थी। वो अक्सर महल के बागों में मालियों के साथ फूल लगाती, गरीब बच्चों को किताबें दिलवाती और बीमार लोगों के लिए दवा भेजती। उसे तकब्बुर बिल्कुल पसंद ना था। दूसरी तरफ शहजादी मेहर बहुत नाजुक मिजाज और हद से ज़्यादा मगरूर थी। उसे लगता था कि शहजादी होने का मतलब सिर्फ महंगी पोशाकें पहनना, आईने के सामने घंटों गुजारना और नौकरों पर हुक्म चलाना है। अगर कोई उसकी बात फौरन ना मानता तो वो गुस्से से मेहर सर पर उठा लेती। मलिका रुखसार छोटी बेटी मेहर को बहुत लाड करती थी। वो उसकी हर जिद पूरी करती और उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देती। इसी वजह से मेहर कभी जिम्मेदारी सीख ही ना सकी। वक्त गुजरता गया। एक दिन सल्तनत पर मुश्किल वक्त आ गया। बादशाह सलमान अचानक सख्त बीमार हो गए। हकीम, तबीब और दूर दूर से आए डॉक्टर सब कोशिश करते रहे, मगर कोई इलाज असर ना करता। बादशाह कमज़ोर होते गए और साथ ही सल्तनत का निज़ाम भी हिलने लगा। खजाना कम होने लगा, लोग परेशान होने लगे। एक रात शहजादी सानिया ने अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग नजर आई। उन्होंने कहा, ऐ नेक दिल शहजादी, कोही शहर की उस पार एक पोशीदा बाग है जहाँ नूर परियां रहती हैं। वहाँ एक जादुई चश्मा है। अगर कोई सच्चाई, सब्र और मेहनत के साथ वहाँ तक पहुँच जाए तो उस चश्मे का पानी हर बीमारी का इलाज बन सकता है। सुबह उठते ही सानिया ने फैसला कर लिया कि वो अपने वालिद के लिए ये सफर करेगी। उसने किसी से शोर शराबा ना किया, सिर्फ एक छोटा सा थैला तैयार किया, कुछ रोटियां रखी और अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो गई। मेहर हंसकर बोली, तुम इतना लंबा सफर? तुम 2 दिन में रोती हुई वापस आ जाओगी। सानिया ने मुस्कुरा कर कहा, दुआ देना बहन। वो निकल पड़ी। महल से दूर निकलते ही उसे रास्ते में एक बहुत पुराना कुआं मिला। कुआं आधा मिट्टी से भर चुका था और उसका पानी नीचे दब गया था। कुआं से कमजोर सी आवाज आई, ऐ मुसाफिर लड़की, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुम मिट्टी हटा दो तो प्यासे मुसाफिर दोबारा पानी पी सकेंगे। सानिया ने फौरन अपनी चादर बांधकर काम शुरू कर दिया। उसने पत्थर हटाए, मिट्टी निकाली, रस्सी ठीक की और घंटों मेहनत के बाद कुआं साफ कर दिया। अचानक ठंडा साफ पानी उभर आया। कुआं खुशी से बोला, तुमने प्यासों के लिए रहमत खोल दी। ये चांदी का लोटा ले जाओ, जब भी जरूरत हो इसमें पानी भर जाएगा। सानिया ने शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गई। कुछ दूर एक जख्मी घोड़ा पड़ा था। उसकी टांग में कांटा घुसा हुआ था। घोड़ा तकलीफ से कराह रहा था। सानिया उसके पास गई, प्यार से उसका सर सहलाया और कांटा निकाल दिया। फिर लोटे का पानी पिलाया। घोड़ा फौरन तंदुरुस्त हो गया। उसने कहा, मैं आम घोड़ा नहीं, जादुई सवारी हूँ। जब भी मुश्किल आए ये नीली लगाम हवा में हिला देना, मैं आ जाऊंगा। सानिया ने लगाम संभाल कर रख ली। आगे जंगल आया। जंगल में अंधेरा था और रास्ते गुम हो रही थी। वहां उसे एक बुढ़िया मिली जो लकड़ियां उठा रही थी। बुढ़िया ने कहा, क्या तुम ये गठरी मेरे घर तक पहुंचा दोगी? सानिया ने बगैर सोचे गठरी कंधे पर उठाई और बुढ़िया के छोटे झोंपड़े तक पहुंचा दी। बुढ़िया मुस्कुराई और फौरन नूर में बदल गई। वो असल में नूर परी थी। उसने कहा, तुमने बिना लालच की मदद की। याद रखना, कोहे शहर पर 3 दरवाजे मिलेंगे, सोना, चांदी और मिट्टी का दरवाजा। सिर्फ मिट्टी का दरवाजा सच्चा है। ये कहकर वो गायब हो गईं। कई दिन के सफर के बाद सानिया कोहे शहर पहुंची। वहां वाकई 3 दरवाजे थे, एक सोने का, एक चांदी का और एक मिट्टी का सादा सा दरवाजा।
सानिया ने बिना लालच के मिट्टी का दरवाजा खोला। अंदर रोशनी से भरा बाग था। हर तरफ चमकते फूल, गीत गाती हवा और मोतियों जैसा पानी था। नूर परियों ने उसका इस्तकबाल किया। उनकी सरदार परी ने कहा, हम जानते हैं तुम क्यों आई हो, मगर जादुई चश्मे का पानी हर किसी को नहीं मिलता। तुम्हें इम्तिहान देना होगा। सानिया ने अदब से कहा, मैं तैयार हूं। पहला इम्तिहान था। एक अंधेरी गैलरी में हजारों दिए बुझे पड़े थे। उसे सब जलाना था। सानिया ने मेहनत से एक एक दिया जलाया। दूसरा इम्तिहान था। एक बाग में मुरझाए फूल थे। उसने कुएं के लोटे से पानी दिया और सब फूल खिल उठे। तीसरा इम्तिहान था। एक कमरे में सोना, हीरे और ताज पड़े थे। परी ने कहा, जो चाहो ले लो। सानिया ने कहा, मुझे सिर्फ अपनी वालिद की शिफा चाहिए। परियां बहुत खुश हुईं। सरदार परी ने कहा, तुम कामयाब हो। उसने एक शीशी दी जिसमें चश्मे का पानी था और कहा, इसकी 3 कतरे काफी हैं। साथ ही एक बीज दिया और कहा, इसे अपनी सल्तनत में बोना, बरकत होगी। सानिया वापस चली। रास्ते में घोड़ा आया और उसे तेज रफ्तारी से महल तक ले गया। बादशाह को पानी पिलाया गया। कुछ ही देर में उनके चेहरे पर रंग लौट आया। चंद दिन में वो बिल्कुल सेहतमंद हो गए। सल्तनत में जश्न मनाया गया। बीज बोया गया और उसे एक अजीम दरख्त उगा जिस पर साल भर मीठे फल लगते और गरीबों में तकसीम होते। महर ये सब देखकर जलन से भर गई। उसने सोचा, अगर सानिया इतना ला सकती है तो मैं उससे ज्यादा लाऊंगी। उसने फौरन सफर का ऐलान कर दिया। महंगी पोशाकें, इत्र, मेवे, मीठा और नौकर तक साथ भेजने लगी। रास्ते में उसे वही कुआं मिला। कुआं ने कहा, शहजादी थोड़ी मिट्टी हटा दो। महर ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैं मजदूर लगती हूँ, और आगे निकल गई। आगे जख्मी घोड़ा मिला। बोला, कांटा निकाल दो। महर बोली, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। आगे बूढ़िया मिली। कहा, लकड़ियां घर तक पहुंचा दो। महर चीख कर बोली, दूर हटो। बूढ़िया ने चुपचाप उसे जाने दिया। कोहे शहर पर पहुंचकर महर ने फौरन सोने का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अंधेरा छा गया और वो कांटों भरी सुरंग में गिर पड़ी। मुश्किल से निकली तो आगे परी खड़ी थी। परी ने कहा, तुम्हें भी इम्तिहान दिया जाएगा। पहला इम्तिहान, दिए जलाना। महर ने 2 जलाई और थक कर बैठ गई। दूसरा इम्तिहान, फूलों को पानी देना। वो बोली, नौकर कहाँ है? तीसरा इम्तिहान, एक कमरा जहां सादा रोटी और पानी रखा था। परी ने कहा, भूखे मुसाफिरों को बांट दो। महर ने सब कुछ खुद खा लिया। परियां नाराज हो गईं। सरदार परी ने कहा, तुमने मेहनत को जलील समझा, मदद मांगने वालों को ठुकराया और लालच को अपनाया। उसने हुक्म दिया। अचानक महर की महंगी कपड़े पुरानी हो गई, गहनी पत्थर बन गई और चेहरा गर्द से भर गया। उसे वापस भेज दिया गया। रास्ते में कुआं सूख गया, घोड़ा भाग गया और बूढ़िया ने दरवाजा बंद कर लिया। महर प्यासी, थकी और रोती हुई महल पहुंची। पहरेदारों ने पहचाना भी मुश्किल से। मलिका रुखसार रो पड़ी। बादशाह ने सब सुना और कहा, नसब से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत किरदार से मिलती है। उन्होंने फैसला दिया कि महर और मलिका कुछ अरसा महल से दूर रहकर आवाम के साथ काम करेंगी। दोनों को एक सादा मकान दिया गया। वहां महर को पहली बार पानी भरना, रोटी पकाना, कपड़े धोना और खेतों में काम करना पड़ा। शुरू में वो रोती, शिकायत करती, गुस्सा करती, मगर धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा। उसने देखा कि मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं, फिर भी शुक्र अदा करती हैं। गरीब औरतें अपना खाना बांट देती हैं, बच्चे पुराने कपड़ों में भी हंसती हैं। एक दिन उसने खुद अपनी मर्जी से एक बूढ़ी औरत का बोझ उठाया। दूसरे दिन प्यासी मुसाफिर को पानी दिया। तीसरे दिन बीमार बच्ची के लिए दवा लेकर गई। उसे दिल में अजीब सुकून महसूस हुआ। महीनों बाद सानिया खुद उसके पास आई। उसने देखा कि महर मिट्टी से भरे कपड़ों में बच्चों को पढ़ना सिखा रही है। सानिया मुस्कुराकर बोली, अब तुम वाकई खूबसूरत लग रही हो। महर की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो बच्ची। सानिया ने उसे गले लगा लिया और महल वापस ले आई। बादशाह ने दोनों बेटियों को पास बिठाया और कहा, एक ने हमें सब्र और मेहनत सिखाई, दूसरी ने हमें तौबा और तब्दीली का मतलब समझाया। उसके बाद सानिया वालियाहद बनी और महर ने गरीबों की मदद का जिम्मा संभाला। सल्तनत में नए कुएं खुदवाए गए, मुसाफिर खाने बनाए गए, बाग लगाए गए और कोई भूखा न सोता।
لوگ کہتے تھے کہ مہرستان کی اصلی دولت اس کا خزانہ نہیں، اس کی 2 بدلی ہوئی شہزادیاں ہیں۔ اور یہ کہانی آج تک یہ سبق دیتی ہے کہ محنت انسان کو بلند کرتی ہے، تکبر گرا دیتا ہے، اور جو دل سے بدل جائے اس کے لیے ہر دروازہ دوبارہ کھل سکتا ہے۔